नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरत चले चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने, राम को मनाने, भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने, राम को मनाने, माता सिया को लिवाने, राम को मनाने, माता सिया को लिवाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को रिझाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। मार्ग में श्री भरत जी चित्रकूट पहुँचे, जाते समय प्रयागराज पहुँचे। कल आप श्रवण कर रहे थे, यहाँ 4 प्रयाग का संगम, 4 प्रयाग, रामचरण अनुराग प्रयाग, भौगोलिक तीर्थराज प्रयाग, जहाँ माघ मेला आज भी लगा हुआ है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। अगले वर्ष जहाँ महाकुंभ लगने वाला है, दूसरा प्रयाग। तीसरा प्रयाग संत समाज प्रयाग, जहाँ सत्संग हो रहा है। भारद्वाज प्रभृति श्रोता बैठे हुए हैं और याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं। मद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, तीसरा प्रयाग। और चौथे श्री भरत जी प्रयाग। प्रयाग कहते हैं किसको? प्रकृष्टो यागा यस्मिन, जिसमें प्रकृष्ट यज्ञ हो रहा हो। तो प्रकृष्ट यज्ञ क्या है? तो कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, गोविंद जी गीता में कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ तो मैं ही हूं, कोई और थोड़ी। सबसे प्रकृष्ट यज्ञ जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, यज्ञानाम
जप यज्ञ उसमें। तो देखिए श्री भरत प्रयाग में ये यज्ञ हो रहा है क्या? गोस्वामी जी ने कहा हो रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। शरीर पुलकित है। जो भगवान ने कहा, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। तो भरत जी का शरीर पुलकित है, पुलक गात, और हृदय में सीता राम जी निवास करने। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह किति मिर जहाँ तरनि प्रकाशो। तो ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप। जिह्वा निरंतर नाम जप रही है। जिह्वा तो शिव जी की जिह्वा बन गई है जी। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराध। तो भरत जी की जिह्वा जी है नाम जप। जिह्वा निरंतर भगवान का नाम जप रही है। तो यही तो प्रकृष्ट यज्ञ है। प्रकृष्टो जाग यस्मिन, जिसमें प्रकृष्ट यज्ञ हो रहा है। तो भरत जी में यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोचन नीरु, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। मैं कितना भागा हूं, मेरे कारण भगवान वन में है। ये तो भरत जी की स्थिति है। लेकिन यहां प्रयागराज में जड़ चेतन बन गया। सरस्वती जी चेतन बन गई, नव चेतन बन गया। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुने सुने भरत उमग अनुरागा। तो भरत जी क्या अपनी प्रशंसा सुन के उमगित हो रहे? बोलिए, अपनी प्रशंसा सुन ले व्यक्ति तो आत्म प्रशंसा अनल सम कर तप कानन दा। तो भरत जी अपनी प्रशंसा सुनना है? ना ना ना, उनका तो रोम रोम राममय है। उन्हें क्या सुनाई पड़ रहा है? गोस्वामी जी ने भरत जी के हृदय में बैठ करके लिख दिया। इस समय भरत जी के साथ गोस्वामी जी हैं, राम जी का साथ छोड़ दिया है। जब गोस्वामी जी लिखते हैं, वहां अर्ध निस रावण जागा। वहां जहां आप नहीं होते कहते हैं वहां, और जहां आप होते हैं वहां कहते हैं यहां। यहां राम लख नहीं निहारी, राम जी के पास है। लेकिन श्री भरत जी और राम जी की बात होती है तो गोस्वामी जी राम जी का साथ छोड़ देते हैं, भरत जी का साथ देते हैं। क्या लिखते हैं? उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यस देखा। उहाँ राम माने गोस्वामी जी वहां नहीं है। आप कहाँ हो? यहाँ भरत सब सहित आए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। बोलिए किसके साथ है गोस्वामी जी? भरत जी के साथ। तो भरत जी के हृदय में बैठ करके भरत जी के भाव को जान करके गोस्वामी जी ने लिखा, प्रशंसा तो भरत जी की हो रही है, लेकिन भरत जी सुन क्या रहे हैं?
सुनते राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम तब आए। क्या सुन रहे हैं? राम गुरुग्राम। प्रशंसा इनकी हो रही है, लेकिन सुन रहे हैं किसकी प्रशंसा? हम लोगों की भी जब अपनी कहीं प्रशंसा होती है तो हम समझते हैं ये हमारे गुरुदेव की प्रशंसा है, क्योंकि एक एक शब्द तो उन्हीं के हैं, मेरे पास अपना क्या है। प्रशंसा समुद्र के तट पर हनुमान जी की हो रही। हनुमान जी सुन रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोलिए हनुमान जी सुन रहे हैं क्या? ना, क्या सुना हनुमान जी ने? राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज के लिए हमारा जीवन है। ये सुन लिया हनुमान जी ने। हमारा जीवन किसके लिए है? राम काज के लिए। बोलिए अपनी प्रशंसा हनुमान जी सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते। यही कर्तव्य कर्म है। राम जी के प्रेमी सब हैं। बोलिए कौशल्या जी का राम जी से प्रेम है कि नहीं? दशरथ जी का राम जी से प्रेम है कि नहीं? लक्ष्मण जी का राम जी से प्रेम है कि नहीं? सबका प्रेम है। तो भरत जी की इतनी प्रशंसा क्यों? तो भवानी से कथा कहते समय शंकर भगवान करें। अब कथा तो साल भर सुनते हैं आप, तो गुरु जी की कृपा से हम वो सुनाएं जो नहीं सुनते। प्रसंग तो वही शंकर भगवान कहते हैं, सब प्रेमी। लेकिन एक ऐसा प्रेम है जिससे भगवान रीझ जाते। दशरथ जी भी, श्री दशरथ जी राम प्रेमी है, लेकिन बोलिए पिताजी को रोते हुए बिलपते हुए छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अयोध्यावासी श्री राम जी के प्रेमी है कि नहीं? लेकिन रोते बिलपते कलपते छोड़ दिया कि नहीं? आखिर वो धन्य प्रेम कौन है? तो भवानी से कह रहे हैं शंकर भगवान। देखिए यहाँ शंकर भगवान कहने वाले नहीं, यहाँ तो सुनने वाले बनते हैं। एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी मंत्री जी से, नरसिंह मोदी जी से। हमने कहा कि यहाँ श्रोता आनंदाश्रम के आराध्य देव सहस्रलिंगेश्वर भगवान, तो ये सहस्रलिंग के रूप में, 1000 रूप में तो वही सुन रहे हैं और उनके जैसे सुनते हैं। तो उनके जैसे को कैसा सुनाना चाहिए? कथा में हनुमान जी पहले आते हैं, हम कहते हैं आगच्छ वायुशूनो तम मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम्। तो उत्तम आसन धारण करके जब हनुमान जी सुनने बैठ जाते हैं तो हनुमान जी क्या सुनेंगे जी? बोलिए कैसा भाव सुनेंगे हनुमान जी? वैसा सुनाना है ना। शंकर भगवान क्या कथा सुनाएंगे? कह रहे हैं भवानी सुनो। सब साधन बड़े अच्छे हैं, लेकिन राम कृपा नहीं
करहीं तसे जैसे निस केवल प्रेम। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, सबकी महिमा है, ठीक है, लेकिन राम कृपा नहीं करहीं तसे जैसे निस केवल प्रेम। ये निष्केवल प्रेम, प्रेम में क्या विशेषण लगाया? सुपरलेटिव डिग्री वाला, उससे भी ऊंचा निष्केवल प्रेम, कुछ और है ही नहीं। भगवान की कृपा चाहिए तो जीवन में निष्केवल प्रेम हो। वो प्रेम किसका है? श्री भरत जी का है, किसी और का है ही नहीं। एक होता है सविशेष प्रेम, एक होता है निर्विशेष प्रेम। सविशेष प्रेम, सविशेष प्रेम 3 प्रकार से होता है। एक होता है झूठ प्रेम, बाहर से दिखावा करते हैं, 420 वाला प्रेम। इसमें सब पक्के होते हैं। देखिए हमने ये किया, देखिए हमने, अपनी बात करते हैं। अंदर से व्यक्ति सामने वाले से जलता भुनता है, बाहर से प्रेम दिखाता है। होता है कि नहीं होता जी? आइए आइए आइए, आप कैसे हैं? बहुत दिन बाद आए। अंदर से सोच रहे हैं कि ससुर क्यों आ गया। बोलिए, ऐसा होता है ना? ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, क्या करें, सब बाहर से, सब फॉर्मेलिटी जो हम भगवान से करते हैं, घर वालों से बढ़िया प्रेम करते हैं। अच्छा भाई, खाली समय किसको दिया जाता है? व्यर्थ का समय किसको दिया जाता है? अच्छा समय अच्छे काम में लगाते हैं लोग। अब जो बच खुच गया, चलो भगवान को दे देते हैं। बचपन हमने भगवान को नहीं दिया, जवानी भगवान को नहीं दी, अब बुढ़ापे में चले आते हैं। अब आंखों में तन गया जाला, नाकों से बहने लगा नाला, लाठी से पड़ गया पाला, तो बुढ़ापा लेकर आ गए भगवान के पास बेवकूफ बनाने के लिए। पंजाबी में लोग कहते हैं, अगली न पिछली बारी जाऊं बिचली। बचपन किसी काम का नहीं, बुढ़ापा किसी काम का नहीं, है ना? ये जो जवानी का समय है ये भजन के लिए, लेकिन भागवत महापुराण में प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद, भगत शिरोमणि प्रहलाद, 3 भगत शिरोमणि हुए। एक ऊर्ध्वलोक के भगत शिरोमणि, एक अधोलोक के भगत शिरोमणि, और एक यहाँ के भगत शिरोमणि। कुल 14 भुवन होते हैं ना गुप्ता जी? तो नीचे के जो 14 भुवन होते हैं उनके भगत शिरोमणि प्रहलाद जी। तल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, 7 नीचे के, यहाँ के भगत शिरोमणि प्रहलाद जी। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ये 7 हो गए, और 7 और भुवन ऊपर के होंगे तब न 14 हुआ। ऊपर के कौन?
ओम सत्य, ओम महा, ओम भूर, ओम भूर, ओम भुवः, गिनते जाइए। भू एक, भुआ दो, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम जना, ओम तपः, ओम महा, ओम सत्यः। ये सत्य सातवां ब्रह्मलोक सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गाम। ये सत्यलोक माने ब्रह्मलोक। तो यहाँ के भगत शिरोमणि कौन है? गरुण जी। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया प्रबल पामर करहि गुमान। ज्ञानी भगत शिरोमणि, ऊर्ध्वलोक के भगत शिरोमणि गरुण जी। और यहाँ जहाँ 14 भुवनों की चर्चा चल रही है, जहाँ भगवान की लीला चल रही है, यहाँ कौन है? भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहु सुरपाल। भगत भरत जी भगत शिरोमणि है यहाँ के। तो भगत शिरोमणि प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे भाई जवानी सब लोग थोड़ी देख पाते। बोले शंकराचार्य जी 32 वर्ष की अवस्था में चारों दिशाओं में दिग्विजय करके चले गए। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने भगवान को पाया, क्या अवस्था थी उनकी जी? कौमाराचरित प्राज्ञो, शीघ्रता से लग जाओ भगवान के भजन में, जब मन आए तब। और ये कहते हुए कि अब तक निरर्थक जो जीवन बीता बीता अब नहीं बीतने देंगे। निरर्थकम जन्मगतम मदीयम न चिंतितम तो चरणारविंदम, अवलोन सानी अब न सही हो, अवलोन सानी। राम कृपा भव निसासिराने, जागे पुनि न डसई हो, अवलोन सानी। अब न सही हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अवलोन सानी। अब न सही हो, अब वर्तमान को कहते हैं अब। सुंदर कांड में कथा आती है, मैं रघुबीर शरण अब, जाओ देव जन खोरी। मैं रघुबीर शरण अब। हमारे गुरु जी कह रहे हैं विभीषण जा रहे हैं कब? जब रावण से लात खा लिए तब। मैं रघुबीर शरण अब। तो बड़े तपस्वी थे, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया विभीषण जी ने, और राम जी के चरणों का प्रेम मांगा, अनुराग मांगा। तेहि मांगेहु भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। वो कब भगवान की शरण में आए? जब संसार का लात लगा तब। हम तो अब 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, ठोकर पर ठोकर, ठोकर पर ठोकर, लेकिन उसी में फंसे ही जा रहे। अब हम भगवान की शरण में तत्काल चल पड़े। अब तो गोविंद के गुण गाले, अब तो
गोविंद के गुण गाले। रंग बिरंगे फूल जगत के जितने देखे भाले, कच्चा रंग सभी का निकला, सभी पड़ गए काले। अब तो गोविंद के गुण गाले। इस जीवन में अब आ जाए, यही प्रात काल है। प्रात काल चली हो प्रभु पाही। भरत जी भगवान का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। जय जयकार भरत जी की हो रही, लेकिन वो तो भगवान का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। ऐसे दिव्य राम प्रेमी की हम मंगलमय चर्चा कर रहे हैं। राम प्रेम श्री दशरथ जी में भी है। मैं निवेदन कर रहा था, सविशेष प्रेम को 3 प्रकार से कहते हैं। एक तो झूठ प्रेम संसार में जो 420 वाला है, इसे झूठ प्रेम कहते हैं, जिसकी चर्चा माता कौशल्या जी ने कही। बेटा, अब मैं विवश हो गई सामान्य धर्म के पालन में और तुझे वन में भेज रही हूं, इसलिए मैं कह रही हूं, असविचारी नहीं कहा हूं कछु, झूठ स्नेह बढ़ाए। मेरा प्रेम तो झूठा है, कौशल्या जी कह रही। अरे भाई, सत्य प्रेम तो दशरथ जी का है। कौशल्या जी कह रही हैं कि राम जी के वियोग में हमारे प्राण नहीं गए, हम संसार में ही रह गए, तो हमारा प्रेम झूठा तो है। लेकिन मां का संबंध जोड़ा है तो आप निभा लेना रघुबर। अस विचार नहीं कहूं कछु, झूठ स्नेह बढ़ाई। मान मात करनात भले, सुरत बिसरे जन जाए। मैं आपको भूल रही हूं। संसार का हर प्राणी आपको भुला देता है, लेकिन आप नहीं भुला देना। हम कहते हैं ना, संभव है झंझटों में मैं प्रभु को भूल जाऊं, पर नाथ कृपा करके, पर नाथ कृपा करना, मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे नाथ कृपा करना, मुझको न भुला देना। संबंध हम भी जोड़ते हैं तो भगवान भी तो जोड़ते। गोस्वामी जी ने बड़े संबंध बताए। कहा, ये संबंध मैं आपसे जोड़ चुका हूँ। ये संबंध जीव के भगवान से हैं, लेकिन मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की प्रभु पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरति हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तो सब विधिहित मेरो। अरे कहाँ तक गिनाऊं, मोहि तो ही नाते अनेक,
मानिए जो भावे। ये क्या कह रहे हो आप? का भगवान से कह रहा हूं इसमें से कोई एक नाता मान लो आप। अच्छा तो आप नहीं मानते? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मानता तो हूं, लेकिन मैं मान के निभाए पाने में समर्थ नहीं हूं। मैं नहीं निभा पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं कृपा करके परनाथ कृपा करना, मुझको न भुला देना। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। मुझे तो कैसे भी आपके चरण की शरण मिल जाए, मैं तो ये चाहता हूं। यही बात बाली ने कही। आपके यहां कोई महापुरुष आवे तो बच्चों को क्या कहते? पांव परो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और बाली क्या कहता? हे भगवान, यह तानाय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे भगवान, इसकी आप बाह पकड़ ले। अरे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा, बाह पकड़ लीजिए आप। ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बाली कह रहा है, मैं भी आपसे संबंध निभाने आया था। पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी, निज लोकन विरंच गे, देवन यही सिखाई। बानर तन धरि धरि मही, हरि पद से बहु जाए। तो मैं